शॉन सिकलैंड जस्ट शॉक द वर्ल्ड। किसने सोचा था कि शॉन सिकलैंड इजराइल अदेसानिया, जो मिडिलवेट डिवीजन के हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है, उसको आउटक्लास कर देगा, वो भी स्ट्राइकिंग में। जरा भी बिलीव नहीं हो रहा है कि शॉन सिकलैंड ने इजराइल अदेसानिया को उसी की गेम में 4-1 से डिफीट कर दिया। द जैब, मेन रीजन शॉन सिकलैंड इस फाइट को जीता वो है कंटिन्यूस प्रेशर और अपने जैब को थ्रो करना। इवन जब इजराइल अदेसानिया शॉन सिकलैंड के जैब को देख भी रहा था कि शॉन सिकलैंड जैब को थ्रो करने वाला है और इजराइल अदेसानिया डॉज कर रहा था, बट स्टिल शॉन सिकलैंड का जैब इतना फास्ट था कि वो लैंड हो ही जा रहा था। इस पूरी फाइट में हम देख सकते हैं कि इजराइल अदेसानिया एक चीज करने की ट्राई कर रहा था, बट शॉन सिकलैंड ने वो चीज होने नहीं दी। इजराइल अदेसानिया शॉन सिकलैंड की लेग को टारगेट कर रहा था ताकि शॉन सिकलैंड अपने गार्ड को ड्रॉप डाउन करे और फिर इजराइल अदेसानिया हेड किक को थ्रो करे, बट शॉन सिकलैंड ने ये चीज होने नहीं दी। एलेक्स परेरा की फाइट के बाद हम देख सकते हैं कि शॉन सिकलैंड ने काफी अच्छी एडजस्टमेंट की है और इस बार उसने अपने गार्ड को ड्रॉप डाउन नहीं किया। जब राउंड 1 में शॉन सिकलैंड ने वो स्ट्रेट पंच को थ्रो किया तो मैं लिटरली शॉक हो गया था कि आज तक इतने बेटर स्ट्राइकर्स इजराइल अदेसानिया की चिन को क्लीन कैच नहीं कर पाए हैं, बट शॉन सिकलैंड डिड इट। सब लोग शॉक हो गए थे उस नॉकडाउन को देखकर और जैसे ही इजराइल अदेसानिया नॉकडाउन हुआ, शॉन सिकलैंड वेंट ऑल इन और अपनी पूरी पावर के साथ लेफ्ट पंचेस को स्पैम करने लग पड़ा। बट गुड जॉब है अदेसानिया, उसने किसी तरह से मैनेज कर लिया फर्स्ट राउंड का सर्वाइव करना। और जब सेकंड राउंड की बात आई तो इजराइल अदेसानिया ने वही पॉसम वाला डिफेंसिव स्टाइल अपनाया और शॉन सिकलैंड को डिस्टेंस से राउंड 2 में बीट किया। राउंड 2 को देखने के बाद ऐसा लग रहा था और ये चीज कमेंटेटर्स भी बोलने लग पड़े थे कि ऐसा लग रहा है कि अब इजराइल अदेसानिया ने शॉन सिकलैंड को फिगर आउट कर लिया है, बट दे वर रॉन्ग, क्योंकि जैसे ही राउंड 3 आया शॉन सिकलैंड अपने जैब को और ज्यादा थ्रो करने लग पड़ा और हम देख सकते थे कि इजराइल अदेसानिया को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है अपने राइट पंच को थ्रो करने में। शॉन सिकलैंड का गेम प्लान बहुत बेसिक था, वो अपने जैब को थ्रो करेगा और जैसे ही उसे ओपनिंग मिलेगी तो वो अपने राइट स्ट्रेट पंच को भी थ्रो करेगा, बट अगर उसे ओपनिंग नहीं मिलेगी तो वो सिर्फ देखेगा जैब को थ्रो करने का या फिर इजराइल अदेसानिया के पंचेस को ब्लॉक करने का। राउंड 3 सोली शॉन सिकलैंड अपनी जैब की वजह से जीता है, जिधर इजराइल अदेसानिया भी ट्राई कर रहा था लेग किक्स और जैब्स को थ्रो करने का, बट उसकी लेग किक्स तो कनेक्ट हो जा रही थी बट जैब्स नहीं हो रहे थे। अब बारी आती है राउंड 4 की और मेरे ओपिनियन में ये राउंड 4 वो राउंड था जिसने इजराइल अदेसानिया की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। राउंड 4 में नॉट ओनली शॉन सिकलैंड अपने जैब्स को थ्रो कर रहा था, बट इस राउंड में उसका लेफ्ट हुक भी कनेक्ट होने लग पड़ा। राउंड 4 में भी हम क्लियरली देख सकते थे कि इजराइल अदेसानिया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी अपने राइट हैंड को लेट गो करने की, क्योंकि जब भी इजराइल अदेसानिया डिस्टेंस को क्लोज कर रहा था तो शॉन सिकलैंड उसे ब्लास्ट कर रहा था पंच कॉम्बिनेशन से। और हमेशा इस चीज में एक बात नोटिस करने वाली थी कि जैसे ही ये एक्सचेंज खत्म हो रहा था और दोनों फाइटर्स ब्रेक हो रहे थे तो शॉन सिकलैंड अपने लेफ्ट हुक को एक्सटेंड करके थ्रो कर रहा था और वो क्लीन लैंड हो रहा था इजराइल अदेसानिया की चिन पर। शॉन सिकलैंड ने इजराइल अदेसानिया को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया एंड आई डोंट नो इजराइल अदेसानिया क्या कर रहा था। जैसे उसने एलेक्स परेरा की फाइट में किया, वो ट्राई कर रहा था पॉसम खेल के डिफेंसिव होने का ताकि शॉन सिकलैंड एलेक्स परेरा की तरह वो गलती कर दे अपनी पंचेस ज्यादा थ्रो करने की और फिर इजराइल अदेसानिया उसे कैच करे, बट ऐसा शॉन सिकलैंड ने बिल्कुल नहीं किया और इजराइल अदेसानिया के पास इसके अलावा और कोई गेम प्लान नहीं था। अब इजराइल अदेसानिया ने भी 1-2 टॉप राइट हुक्स को थ्रो किया जो शॉन सिकलैंड की चिन पर लैंड हुए, बट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शॉन सिकलैंड को वो पंचेस लैंड भी हुए हैं। शॉन सिकलैंड जस्ट एट देम और फॉरवर्ड मार्च करना कंटिन्यू रखा। अब शॉन सिकलैंड की बात भी करें तो इजराइल अदेसानिया के अगेंस्ट जो शॉन सिकलैंड प्रेशर डाल रहा था वो कंप्लीटली डिफरेंट प्रेशर था जो उसने एलेक्स परेरा की फाइट में डाला था। उधर शॉन सिकलैंड रेकलेस होकर ट्राई कर रहा था एलेक्स परेरा को कैच करने का, बट इधर हम देख सकते थे कि शॉन सिकलैंड ट्राई कर रहा है कि वो अपने प्रेशर से ओवरवेल्म कर दे इजराइल अदेसानिया को और ये गेम प्लान कंप्लीटली वर्क कर गया। राउंड 4 के एंड तक हम इजराइल अदेसानिया के फेस को देख सकते थे कि उसका फेस फूलने लग पड़ा है पंचेस की वजह से और मुझे इजराइल अदेसानिया थोड़ा सा टायर्ड भी दिखने लगा। अब आई डोंट थिंक सो इजराइल अदेसानिया गैस आउट हो गया था, बट इजराइल अदेसानिया के लिए प्रॉब्लम ये पड़ रही थी कि शॉन सिकलैंड उसे जरा भी फ्री टाइम नहीं दे रहा था। अदेसानिया को शॉन सिकलैंड के पंचेस से बचने के लिए कंटिन्यूअसली बैक हील पर मूव करना पड़ रहा था और ये चीज फाइटर के पंचेस से पावर को निकाल लेती है। अब जैसे ही राउंड 4 खत्म हुआ और इजराइल अदेसानिया ने अपने कोच से बात की, आई न्यू इट कि ये फाइट इजराइल अदेसानिया अब हार चुका है। जब इजराइल अदेसानिया अपने कोच से बात कर रहा था तो अदेसानिया ने रिवील किया कि वो अपने जैब को थ्रो भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी जैब की टाइमिंग शॉन सिकलैंड पर नहीं बैठ रही है और इसका रिप्लाई अदेसानिया के कोच ने दिया कि उसे अब अपने राइट हैंड को लेट गो करना होगा अगर उसको ये फाइट जीतनी है। अब जब राउंड 5 स्टार्ट हुआ तो इजराइल अदेसानिया ने यही करने की ट्राई की, बट अगेन शॉन सिकलैंड का डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। इस पूरी फाइट में शॉन सिकलैंड ने अपने हाथ को नीचे जाने ही नहीं दिया। इजराइल अदेसानिया जब भी राइट हुक को थ्रो कर
कर रहा था तो शॉन स्ट्रिकलैंड उन पंचेस को ब्लॉक कर दे रहा था और अपने लेफ्ट हुक से इजराइल अदेसाया को काउंटर कर रहा था। राउंड 5 में एक मोमेंट आई जिधर शॉन स्ट्रिकलैंड ने अपने राइट स्ट्रेट पंच से इजराइल अदेसाया को ब्लास्ट किया और हम देख सकते थे कि उस पंच ने इजराइल अदेसाया को हर्ट किया है। और मुझे तो ऐसा लगा कि अदेसाया भी ये चीज जान चुका था कि वो इस फाइट को अब नहीं जीत सकता। इसी के साथ व्हाट अबाउट लास्ट 20 सेकंड्स, फाइट के खत्म होने के लास्ट सेकंड्स में शॉन स्ट्रिकलैंड ने ट्रैश टॉक करना स्टार्ट कर दिया। वो इजराइल अदेसाया को बोलने लग पड़ा कि कम ऑन बिच, हिट मी, लेट्स गो, जो सच में बहुत अमेजिंग था क्योंकि ऐसे करते हुए वो भी इजराइल अदेसाया के अगेंस्ट हमने किसी को भी नहीं देखा है। आई थिंक ये डिफीट इजराइल अदेसाया के लिए एलेक्स परेरा की डिफीट से भी ज्यादा हॉरिबल थी। एटलीस्ट एलेक्स परेरा की फाइट में इजराइल अदेसाया जीत रहा था जिधर एलेक्स परेरा ने उसे लास्ट राउंड में कैच किया था। बट जब बात आती है इस फाइट की तो इस पूरी फाइट में शॉन स्ट्रिकलैंड ने इजराइल अदेसाया को आउट क्लास किया है एंड गेस व्हाट, वो भी बिना टेक डाउन के। तो शॉन स्ट्रिकलैंड इस फाइट को यूनानिमस वे से जीत गया। बट ब्रो, आई स्टिल कांट बिलीव कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने ये पुल ऑफ कर लिया है। बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड इस फाइट को जीत सकता है, बट आई गारंटी यू कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि शॉन स्ट्रिकलैंड इजराइल अदेसाया को इतनी बुरी तरह से स्ट्राइकिंग में आउट क्लास करके इस फाइट को यूनानिमस वे से जीत जाएगा।